वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब, मस्जिद नबी में इशा की नमाज और नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी और उम्मत मुस्लिमा और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के हक़ में भी खुसूसी दुआ। मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान आले सऊद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वफाकी वज़ीर इसहाक डार, मोहम्मद औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कमर्शियल फ्लाइट में सफ़र किया। दौरान परवाज़ मुसाफिरों से घुल मिल गए, हाल अहवाल पूछा। वज़ीर आज़म आज रात मदीना मुनव्वरा में क़याम करेंगे। उम्रे की अदायगी के साथ अहम मुलाकातें भी करेंगे। रमज़ान की 27वीं शब मुल्क भर की मस्जिदों में खुसूसी इबादत का अहतमाम। हुफ़ाज़ ने तरावी में कुरान मुकम्मल किया। अहले ईमान आज लैलतुल क़द्र तलाश कर रहे हैं। मस्जिदों और घरों में ज़िक्र व अस्कार की महफिलें और इनफरादी इबादत। गवर्नर हाउस कराची में भी 27वीं शब को खुसूसी दुआ का अहतमाम। भारत खुशफहमी में ना रहें, कोई हरकत की तो उधार नहीं रखेंगे, खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ये इलेक्शन की वजह से भड़के मार रहे हैं, इनमें इतनी जुर्रत नहीं। पुलवामा ड्रामा को बहाना बनाकर जारियत की गई, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया। पायलट खैरात में वापस किया। दो 2019 में उन्होंने कोशिश की घर में घुसने की और उनको मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान की जो कौम है और पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस हैं वो तैयार हैं इनको जवाब देने में। 2019 में घर में घुसने की कोशिश पर भारत को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है और करता रहा है। पाकिस्तान की दिफाई फोर्सेस जहारियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान दफ्तर खाजा मुमताज ज़हरा बलूच की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। कहा, भारत का मकरूह चेहरा दुनिया भर में बेनकाब हो रहा है। भारतीय हुक्मरानों को ऐसे बयान से शायद सियासी फायदा पहुंचे, मगर आलमी सतह पर नहीं कोई फायदा होगा। कभी फौज से लड़ाई नहीं की, कमर बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, कमर बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था लेकिन नहीं किया। इस सब के बावजूद भी कमर बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा कमर बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी से भी मिल सकता हूँ। इस वक्त मेरी जात नहीं, पाकिस्तान का इशू है, मुझे कायल कर लें। बानी पीटीआई ने मजीद कहा, जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का फैज हमीद और कमर बाजवा ने बताया था। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशा खाना से गाड़ियां ली, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? मुझे तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को सजा दिलवाई गई। उम्मीद सिर्फ जजों से है, जो 6 जज खड़े हुए उन्हें सलाम पेश करता हूँ। बानी पीटीआई का कहना था, हमारे कुछ लोग एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। हमारे पार्टी के वही लोग बुशरा बीबी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। आज अली अमीन खान से भी कह रहा हूँ, पीटीआई की लीडरशिप को कह रहा हूँ कि आज मेरी फाइनल आपके लिए मैसेज है। ऊपर पैराशूट्स रिजेक्टेड है, जिन्होंने खाट के कमर में चुने घोंपे, आप फिर उनको गले लगा रहे हैं। हम उनको गले लगाने नहीं देंगे। बानी की पीठ में छुरा घोंपने वालों को आगे लाने की कोशिश हो रही है। कुर्बानी देने वालों को अहमियत दी जाए। शहरियार आफरीदी ने मौजूदा पीटीआई क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, हटने पर मजबूर ना करें। जिन्होंने बानी पीटीआई के पीठ में छुरे घोंपे, उनको फिर से गले लगाने नहीं देंगे। पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहता हूं, ये पार्टी किसी के बाप की नहीं, पार्टी उन लोगों की है जिनकी माँ और बहनों की बेइज्जती हुई। शेर अफजल मरवत ने शहरियार आफरीदी के मौक़िफ़ की तायद कर दी। मीडिया ब्रीफिंग में बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत में इख्तलाफ। सहाफ़ी के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा, शहरियार आफरीदी को जो बात करनी है पार्टी के अंदर करे, बाहर नहीं। शेर अफजल ने गौहर की बात काटते हुए कहा कि मैं आफरीदी की बात से इत्तफाक करता हूँ। सहाफ़ी ने सवाल किया, शेर अफजल को दीवार से लगाया जा रहा है, तो बैरिस्टर गौहर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं,
शेर अफजल मरवत रह न सके और कहा, मैं आपकी बात की तायद करता हूँ, मेरी खींचातानी हो रही है, अब मैं भी इन सब की खुलकर खींचातानी करूंगा। बानी पीटीआई की जेल सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए खर्चा। लाहौर हाई कोर्ट में जेल हुक्काम ने सहूलतों से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। बानी पीटीआई को 7 सेल्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है, जिसमें दौरान के इस्तेमाल में है। 5 सेल्स के सहन चहलकदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अडियाला जेल में 10 कैदियों पर 1 एहलकार, जबकि बानी पीटीआई के लिए 2 अफसरों समेत 15 एहलकार तैनात हैं। 3 एहलकार सिर्फ सीसीटीवी मॉनिटर करते हैं। बानी पीटीआई का खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की निगरानी में तैयार किया जाता है। खाना फराहम करने से पहले मेडिकल ऑफिसर मुआयना करता है। रावलपिंडी अस्पताल के 6 मेडिकल अफसरान ट्रीटमेंट के लिए तैनात हैं, जो हफ्तावार या जरूरत पड़ने पर बानी पीटीआई का चेकअप करते हैं। बानी पीटीआई को वर्जिश के लिए मशीन और दीगर अशिया फराहम। जेल ट्रायल के दौरान जामे सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद होता है। कामिल यकीन है बुशरा बीबी ईद से पहले अपने घर पर होंगी। वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं, दीगर मुकदमात की तरह निकाह केस में भी कुछ नहीं है। खावर मानिका के वकील पेश नहीं हुए, दूसरी अदालत में बैठे रहे। मंगल को दोबारा समाअत होगी, हमें अच्छे ऑर्डर की तवक्को है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। एक महीने में सिंध में अमन अमान कायम किया जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। कहा, कोई कितना ताकतवर क्यों ना हो, रियायत नहीं बरती जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक अहम इजलास हुआ। आईजी सिंध, डीएजी रेंजर्स और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, 1 माह में अमन अमान यकीनी बनाया जाए। 15 दिन में अमन अमान से मुतालिक रिपोर्ट्स भी मांग ली। आईजी सिंध गुलाम नबी बीमर ने बताया, इजलास में कराची के स्ट्रीट क्राइम्स रोकने के लिए गश्त बढ़ाने पर बात हुई। फौजदारी निज़ाम इंसाफ में कई चीज़ों को बेहतर करने की जरूरत है। इजलास में हमने अपनी गुजारिशात रखी और तजावीज़ दी। तो शाम हमले पर वजीर आजम ने चंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर आरपीओ हजारा डिवीजन, डीपीओ अपर कोहिस्तान, डीपीओ लोअर कोहिस्तान, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट केपी के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। 15 दिन के अंदर इंजबाती कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मुल्क दुश्मन अनासर सीपैक को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मजीद संजीदा लिया जाएगा। किसी को अमन खराब करने की कोशिश नहीं करने देंगे। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द मारे गए। हिलाक दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। असलहा धमाका खेज मवाद बरामद। पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हिलाक। लाहौर में डाकुओं ने बाप के सामने बेटी को कत्ल कर दिया। शादा टाउन में मकतूला अपने वालिद के साथ दुकान पर दूध लेने आई थी। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू वारदात करने आए। दुकानदार की मजामत पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 18 साल अनकिया और 24 साल दुकानदार शहरोज भट्ट मौके पर जा भगे। लड़की का बाप जख्मी हो गया। रावलपिंडी में तैनात डॉल्फिन फोर्स का एहलकार खातून से ज्यादती में मुलविस निकला। शहजाद टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने वीडियोस वायरल करने की धमकियां देकर खातून से 2 लाख रुपए भी वसूल किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब। फैसलाबाद में मियानी स्टॉप के करीब 2 डंपर तसाबुन के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गए। ट्रक तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जाँ बहक होने वाले साजिद और वाजिद सरगोदा के रिहायशी थे। गुलिस्तान जौहर कराची में पुलिस का मकान पर छापा। खातून बाजियाब, 2 मर्द और 5 खवातीन से हिरासत। मुतासरा खातून को सोशल मीडिया पर नौकरी का झांसा देकर कामरान चौरंगी बुलाया गया। कैद में रखकर तशद्दुद भी किया गया।
खातून ने मौका देखकर मोबाइल फोन पर पुलिस से मदद मांगी थी। कराची के एक स्कूल में बच्चे को फांसी देने की कोशिश। 13 साला मुइस को बदतरीन तशद्दुद के बाद गले में फंदा लगाया गया। 3 रोज से बेहोशी की हालत में है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिद का कहना है 3 अप्रैल को बेटा मुइस दोस्तों को बैट बॉल देने गया लेकिन वापस नहीं आया। 4 घंटे बाद इत्तला मिली मुइस सरकारी स्कूल के ग्राउंड में बेहोश पड़ा है। एचिसन कॉलेज में आहत चीमा के बच्चों की फीस माफी का तनाजा। गवर्नर का गैर हाजिरी के दौरान फीस माफी का फैसला बोर्ड ने मुस्तरद कर दिया। एचिसन कॉलेज के बोर्ड ने रूल्स में तरमीम कर दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फैसला किया गैर हाजिरी के दौरान तालिब इल्म की 50% फीस माफ होगी। फैसले का इत्तला सिर्फ जूनियर तलबा पर होगा। सीनियर तलबा की गैर हाजिरी पर मुकम्मल फीस वसूल होगी। 100% फीस माफी का इत्तला सिर्फ कुरान हिफ्ज के लिए छुट्टी पर होगा। इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत सिंध ने डंडा उठा लिया। शर्जील इनाम ईमन की इजाफी किराया वसूल करने की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की हिदायत। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सिंध के तमाम अफसरान की छुट्टियां मंसूख कर दी। सीनियर वजीर ने कहा मुसाफिरों को परेशान करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। गजा में इसराइली हमलों में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद। 14 की मजमूई तादाद 33,137 हो गई। इसराइली दहशत गर्दी को 6 माह हो गए। हजारों फलस्तीनी शहीद, लाखों बेघर, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, गजा खंडर में तब्दील। आलमी बरादरी जंगबंदी के लिए ठोस इक़दाम न कर सकी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल ने इसराइल पर पाबंदियों के लिए पाकिस्तान की जानिब से पेशकदमी की गई करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में इसराइल हमलों को नस्ल कुशी के मुतरादिफ करार दिया गया। आलमी बरादरी से इसराइल को हथियारों की फरोख्त रोकने का मुतालबा किया गया। गजा में महसूर फलस्तीनियों के लिए मुत्तहिदा अरब अमीरात की गजाई इमदाद। मुत्तहिदा अरब अमीरात और मिस्री फजाइया के तैयारों ने शुमाली गजा में 82 टन इमदाद गिराई। आलमी इदारे सेहत ने कहा कि गजा के अलशिफा अस्पताल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद की जाए। फ्रांस के 115 अरकान पार्लियामेंट ने सदर मैक्रोन को खत लिख दिया। इसराइल को फराहम करदा हथियारों की तफसीलात पार्लियामेंट में पेश करने का मुतालबा। लिखा फ्रांस को फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में शरीक नहीं बनना चाहिए। इसराइल को हथियारों की फराहमी का मुआहदा बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। अमरीकी कांग्रेस की साबिक स्पीकर भी मैदान में आ गईं। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने के लिए नैंसी पेलोसी समेत मुतादिद कांग्रेस अरकान ने सदर बाइडेन को खत लिख दिया। मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ नुमाइंदा आवाज ग्रीटा दी हेग में एहतजाज के दौरान 2 बार गिरफ्तार। पहली गिरफ्तारी पर रिहा हुई तो दोबारा एहतजाज के लिए पहुंच गई। कहती हैं मौसमियाती तब्दीली के बायस दुनिया भर में लोग दरबदर हो रहे हैं। काकोल में जारी कौमी टीम का फिटनेस कैंप आज खत्म होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पीर को कौमी क्रिकेटर्स को इफ्तार डिनर देंगे। इफ्तार डिनर के बाद तमाम खिलाड़ी ईद बनाने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाने का फैसला उजलत में किया गया। साबिक चेयरमैन पीसीबी ज़काशफ कहते हैं शाहीन को पूरा मौका मिलना चाहिए था। फिटनेस पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। जो खिलाड़ी सुपर फिट ना हो उसे टीम में शामिल ना किया जाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए मुल्की कोचेस की खिदमात लेने का फैसला। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ को हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। अब्दुल रज़ाक को बॉलिंग कोच मुकर्रर किया जा सकता है। गैर मुल्की कोचेस की 15 अप्रैल तक दरख्वास्तें जमा कराने की डेडलाइन है। रेड और व्हाइट बॉल के लिए गैरी क्रिस्टन और जैसन के नाम सरफहरिस्त। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए टिकट्स की फरोख्त शुरू। सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी।
और कपड़े, जूते, चूड़ियां खरीदेंगे लशपश। ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में बढ़ गया रश। दर्जियों के पास कपड़ों के ढेर लग गए तो शॉपिंग मॉल में भी नए डिजाइन खरीदारों को लुभाने लगे। बड़ों के साथ बच्चे भी भरपूर शॉपिंग के लिए मैदान में आ गए। खवातीन ने शौहरों की जेबें हल्की करवाने का जिम्मा उठा लिया।